दिल्ली में एआईएमआईएम के संगठन का विस्तार के लिए लगातार मीटिंगें हो रही हैं। इसी कड़ी मुस्ताबाद इलाके में भी लगातार मीटिंग हो रही हैं। ये जानकारी दिल्ली प्रदेश के महासचिव डॉक्टर अकरम जी ने दी, जो लगातार दिल्ली में मीटिंग कर संगठन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखते हैं ये। नेताजी, ये मुस्ताबाद विधानसभा है और यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वो भी मुस्लिम समाज के हैं। पिछले 5 साल पहले लोगों ने ऐसे बड़ा जोर तोड़ से वोट दिया था, तो क्या लगता है यहाँ विकास कार्य लगातार हो रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद अकरम, महासचिव दिल्ली प्रदेश एमआईएम। यहाँ के जो विधायक है हाजी यूनुस साहब आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी को बड़ा वोट दिया था मुस्लिम समाज ने, और क्या ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है, तो यहाँ क्या विकास कार्य हो रहे हैं? भाई जिस अंदाज में होने चाहिए थे उस अंदाज में तो विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हल्के मुल्के जो है सड़क बननी है, थोड़ी जरिए भी बनी है, ऐसा नहीं है। पानी का भी काम हुआ, थोड़ा हुआ है, लेकिन उसके मुताबिक नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। पार्क तो बना रहे, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे, पिकनिक क्लिनिक पार्क बना रहे हैं, पार्क वो गड्ढा खोद के डाल रखा है। नेताजी, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बनना है, पॉलीक्लिनिक और जो महिलाओं की अलग बनना है, और जो है पार्क बनना है, तो यह विकास कार्य में नहीं आता? देखो ऐसा है कि वो गड्ढा करके छोड़ दिया वहाँ पार्क में जो है वो, और मोहल्ला क्लिनिक का भी वो एक वो बना के छोड़ दिया वहाँ पे, खोखा सा बना के छोड़ दिया। तो ये क्या, इसे विकास कहेंगे आप? अरे वहाँ इतनी जगह थी हमारे पास, हमने इसकी जगह के लिए इतनी जिद्दोजहद करी है, कितने धरने प्रदर्शन करे हैं, कितनी भूख हड़तालें करी हैं हमने इस जगह के लिए। जब हम सुधार समिति का प्रेसिडेंट और महासचिव थे, ये ज़मीन जो है ग्राम सभा में अलॉट हुई थी, यहाँ पे इतनी ज़मीन थी हमारे पास, यहाँ हमें डिस्पेंसरी बनानी थी, एक बड़ी डिस्पेंसरी बन सकती थी, जो छोटी मोहल्ला क्लिनिक कर ये बनाई है। बच्चा केंद्र बन जाता है। तो जिस तरह से आप एमआईएम को यहाँ लीड कर रहे हैं, एमआईएम में अब आप हैं पहले पीस पार्टी और कई पार्टियों में यहाँ पर रहे हैं, और तो क्या 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, लोकसभा तो आपकी उम्मीदवार नहीं उतारी, तो क्या रुझान रहेगा यहाँ पर? इंशाल्लाह हम जीतेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। एमआईएम जो है वो कई सीटों पे यहाँ दिल्ली के अंदर लड़ेगी, और मुस्तफाबाद और जितनी भी मुस्लिम बहुल और दूसरी सीटों पर हम पूरी तरीके से पूरी मेहनत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लोकसभा चुनाव से ताल्लुक से हम बात करें तो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें हैं, 4 आम आदमी पार्टी पास, 3 बीजेपी उसके कांग्रेस के पास गठबंधन में, और आपके यहाँ खासकर कन्हैया लाल उम्मीदवार आए, कन्हैया कुमार। तो मुस्लिम वोट किधर जा रहा है? देखो मुस्लिम वोट अभी कोई तय नहीं कर पा रहा है, लेकिन ज़्यादा तादाद में तो ये है कि कांग्रेस को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो बीजेपी को तो कोई वोट करेगा नहीं मुस्लिम, और अगर बीएसपी का कोई मजबूत कैंडिडेट आता तो उसके बाद उसको पता चलेगा भाई कौन सा कैंडिडेट। तो एमआईएम उतार रही है उम्मीदवार यहाँ पर? एमआईएम अभी तो उम्मीदवार नहीं उतार रही, विचार विमर्श चल रहा है, आला कमान से बातचीत चल रही है कि भाई क्या करा जाए, अगर कोई मजबूत कैंडिडेट आ जाता तो। क्या ऐसे में अभी कांग्रेस गठबंधन के लोग आपके पास आए अभी तक? वो कांग्रेस गठबंधन के लोग हमारे पास नहीं आए, 2-4 लोग आए थे, तो हमने उनसे कह दिया भाई अभी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है, जब तक आला कमान से कोई हमें नहीं मिलेगा सिग्नल, तब तक हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। अच्छा, आप महासचिव हैं, और क्योंकि एमआईएम पिछले 10 साल से यहाँ वर्किंग कर रही है, तो जिस तरह का एमआईएम अपना वोट बैंक इकट्ठा करती है, संगठन बनाती है, लेकिन जो संगठन बनना चाहिए वो बन नहीं पाता हर बार। एक्चुअल में क्या है कि उस दौर में लोग बस ओवैसी साहब के नाम पे जिंदा थे, और जिंदा है कि भाई ओवैसी साहब कर देंगे सारी चीज़ें, यहाँ बैठ के अपने घर में बैठे रहते थे, और ओवैसी साहब कर देंगे सारी चीज़ें, तो मुमकिन है नहीं। भाई ओवैसी साहब एक महान शख्सियत हैं, एक बैरिस्टर हैं, और हमारे सांसद हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वो कोई सब हमेशा यहीं थोड़ी रहेंगे, हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा ज़मीन पे उतर के। इंशाअल्लाह वजीज़, पिछले दिनों में जैसे संगठन नहीं बने थे, अब जो है बेहतरीन संगठन बनाया जाएगा, दिल्ली में मजबूती से इलेक्शन लड़ा जाएगा। आपके विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं और करीब अच्छे वोट हासिल किए थे, 15,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। तो क्योंकि इतना वोट इकट्ठा कर लेना एक पार्टी के लिए बड़ा मायने रखता है। विधानसभा में वो वोट बैंक और आका वोट बैंक इकट्ठा होता है, तो समीकरण कुछ और होंगे, ऐसे में उम्मीदवारों की लाइन भी हो सकती है, लेकिन संगठन नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले चुनाव में भी संगठन नहीं था। अब तो संगठन से काम चलेगा, और संगठन के आदमी को टिकट दिया जाएगा इंशाल्लाह। संगठन का ही आदमी टिकट दिया जाएगा, संगठन के आदमी को लड़ाएंगे, और संगठन को मजबूती के साथ यहाँ बनाया जाएगा। बूथ कमेटियाँ नहीं थी पिछली बार भी, जब भी इतना वोट मिला था, क्या 7-5 वार्डों बूथ कमेटी का बनाने की तैयारी है? प्लानिंग है पूरी। एक बूथ 10 यूथ तो कम से कम है, नहीं तो 20 यूथ बनाएंगे, एक बूथ 20 यूथ,
और वार्ड अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं, और विधानसभा अध्यक्षों की तैयारी चल रही है बनाने की, और वार्ड अध्यक्ष उसके बाद वार्ड अध्यक्षों को मीटिंग करके, हमारी कल भी मीटिंग थी, पहले भी हमने मीटिंग करी है। अभी हम गलियों में अभी कॉर्नर मीटिंगें कर रहे हैं। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं खुद जा रहा हूँ कॉर्नर मीटिंगों में, क्योंकि आप तो बीएसपी में बड़ा संगठन देखा है आपने, संगठन बीएसपी का। बीएसपी में रहे हैं हम, 4-5 साल रहे हैं, और महासचिव दिल्ली प्रदेश तो भी था क्योंकि वहाँ पे। बीजेपी की बात में अगर किसी लोकसभा का प्रभार मेरे बीजेपी पास के था। बाद में अगर किसी पार्टी के पास संगठन मजबूत बनता है तो बीएसपी का बनता है। अब तो बीएसपी के पास इतना मजबूत संगठन नहीं है, लेकिन हमारे दौर में बहुत बढ़िया संगठन था, और विधायक भी आए थे, 2 विधायक आए थे, 16 काउंसिलर आए थे उस दौर में भी, और मैं महासचिव भी था दिल्ली प्रदेश का, और इस लोकसभा का प्रभार भी मेरे पास था। तो बड़ी अच्छी तरीके से जब लड़े थे हम, और अब हम उसी लिहाज से और बढ़िया जो है संगठन बनाएंगे इंशाअल्लाह जी, बेहतरीन संगठन बना करके इलेक्शन लड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।